पिछले साल इजराइल और हमास के बीच युद्ध शुरू हुआ था, तब से युद्ध चला आ रहा है। इस युद्ध को लगभग 1 साल से भी ज़्यादा हो चुका है, फिर भी हमास ने आज तक इजराइल के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया है। जब से इजराइल और हमास के बीच युद्ध शुरू हुआ था, उसके बाद ईरान ने, हौती आतंकियों ने, हिजबुल्लाह ने इजराइल के ऊपर सैकड़ों मिसाइलों से कई बार हमला किया है। हिजबुल्लाह का बयान था कि जब तक इजराइल हमास के ऊपर हमला बंद नहीं कर देता तब तक हिजबुल्लाह इजराइल से युद्ध करता रहेगा। लेकिन अब वही हिजबुल्लाह युद्ध विराम की बात कर रहा है, यानी कि अभी इजरायली सेना ने लेबनान के उन इलाकों पर हमला कर रही है जहां पर हिजबुल्लाह के आतंकी मौजूद है। आतंकी संगठन हिजबुल्लाह काफ़ी पावरफुल है, उसे खुलेआम ईरान का समर्थन प्राप्त है। ईरान हिजबुल्लाह को हथियार, पैसा सब कुछ देता है ताकि वो इजराइल के ऊपर खतरनाक हमला कर सके। लेकिन वो कहते हैं ना कि चाहे सेना कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, एक सेनापति के बिना वो सेना कमज़ोर ही माना जाएगा। और ये रणनीति लाखों करोड़ों वर्षों से चली आ रही है। दरअसल इजराइल ने हिजबुल्लाह के टॉप कमांडरों को एक एक करके टपकाना शुरू कर दिया था। आप सबको पता होगा कि पिछले महीने इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर, यानी जिनके इशारों पे हिजबुल्लाह काम करता है, हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी ऑफ जनरल हसन नसरल्लाह को मार गिराया था। उसके बाद हिजबुल्लाह के टॉप कमांडरों को इजराइल ने मार गिराया था। उसके बाद हिजबुल्लाह के बचे हुए कमांडरों ने युद्ध विराम की गुहार लगाई है इजराइल से, वो भी बिना किसी शर्तों से। लेकिन रविवार यानी 13 अक्टूबर को हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 2 ड्रोन से हमला किया। इस हमले में इजराइल के 4 सैनिक मारे गए और 60 से भी ज्यादा सैनिक घायल है। ये दोनों ड्रोन समुद्र के रास्ते से इजराइल में घुसी थी। हिजबुल्लाह ने जिस ड्रोन से हमला किया था, कुछ मीडिया हाउसेस का कहना है कि वो रूसी ड्रोन है, तो कुछ मीडिया हाउसेस का कहना है कि वो ईरान का है और हिजबुल्लाह ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। तो दूसरी ओर इजरायली डिफेंस फोर्स ने कहा है कि 24 घंटे में दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के 50 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया है। टाइम्स ऑफ इजराइल का कहना है कि ये दोनों ड्रोन सिरशाद ड्रोन है। इसे ईरान में अबाबिल टी के नाम से जाना जाता है। ये एक हमलावर ड्रोन है जो 40 किलोग्राम विस्फोट ले जा सकता है। हमास इजराइल युद्ध खत्म करने के मूड पर है इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू। इस युद्ध को खत्म करने के लिए इजराइल ने एक बहुत बड़ा और खतरनाक प्लान तैयार किया है। जितने भी रास्ते उत्तरी गाजा में जाता है इजराइल होकर, उन रास्तों को बंद कर देगा इजराइल। इससे यह होगा कि उत्तरी गाजा का सप्लाई चेन रुक जाएगा। इससे उत्तरी गाजा में खाने पीने की सामान की कमी आएगी और इससे हमास की आतंकी भूख और प्यास का सामना करना पड़ेगा उनको, जिससे वो बाहर निकलकर इजरायली सेना से युद्ध करेंगे और फिर इजरायली सेना उन आतंकियों को मार गिराएगी। लेकिन इसमें चिंता की बात यह है कि इजराइल के इस कदम से उत्तरी गाजा के हजारों लोगों की जिंदगी खतरे में आ सकती है। जब से इजराइल ने हमास से युद्ध शुरू कर दिया है, तब से इजराइल उत्तरी गाजा के लोगों से कह रहा था कि वहां की आम जनता गाजा को छोड़ दे, लेकिन वहां के लोग गाजा पट्टी छोड़ना नहीं चाहते। इजराइल ने 13 अक्टूबर को एक हफ्ते का समय दिया है। इजराइल का कहना है कि इसी एक हफ्ते में गाजा पट्टी के लोग उत्तरी गाजा को छोड़ दे, उसके बाद इजरायली सेना कार्रवाई करना शुरू कर देगी। जैसे इस पर अपडेट आता है तो मैं आपको वीडियो बना के सूचित करूंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।